तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिबेंचर के एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्या, समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर द एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये क्या भला है। तो आइए दोस्तों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों कई लोग तो क्या है, ये समपार्श्विक, ये नाम पढ़ के ही समपार्श्विक, ये नाम पढ़ के ही टॉपिक को पढ़ना पसंद नहीं करते। समपार्श्विक, अरे ये क्या है, बोले क्या, वर्ड ही समझ नहीं आता, वर्ड हार्ड लगता है तो अरे यार ये चीज भी हार्ड होगी ऐसा सोचते हैं वो, यार ये टॉपिक भी हार्ड होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, केवल ये वर्ड ही अजीब सा है यार, वर्ड अच्छा नहीं है, बाकी टॉपिक अच्छा है। समपार्श्विक प्रतिभूति का टॉपिक अच्छा है, कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, ये सिंपल सा फंडा है। देखो क्या है, हम जब लोन लेते हैं ना किसी से, बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, तो वो क्या है, हम सिक्योरिटी देते हैं कुछ ना कुछ, समझ लो कुछ भी दे देते हैं यार, एज ए सिक्योरिटी या फिर बंधक संपत्ति के रूप में कोई चीज दे देते हैं। बोले लो साहब, सिक्योरिटी रखते हैं ना कि अगर हम कल को पेमेंट नहीं करते हैं, कल को पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ये हमारी जो सिक्योरिटी है इसको बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकते हो। सिंपल फंडा होता है, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है ना, वो गिरवी रखते हैं, तो कुछ चीज गिरवी रखते हैं हम, ठीक है, बैंक के पास या किसी के पास भी, ठीक है, बैंक के पास रख लो, किसी के पास भी हम रख लेते हैं, गिरवी रखते हैं जब लोन लेते हैं। तो अब यहां पर क्या होता है, यहां पर यह होता है, बोले भैया बैंक बोलता है या कोई भी इंस्टीट्यूशन बोलता है हमें कि बोले आप 1 लाख का लोन ले रहे हो और मुझे 1 लाख की सिक्योरिटी दे रहे हो कि बोले अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाऊं तो आप मुझे ये 1 लाख रुपए की असेट बेचकर वो पैसा वसूल कर लेना। बैंक मुझे ऐसे बोल रहा है कि आप मुझे 1 लाख की सिक्योरिटी दे रहे हो, आप मुझे 1 लाख का लोन दे रहे हो, 1 लाख की सिक्योरिटी दे रहे हो, लेकिन फिर बैंक बोलता है, बोले भैया जो आप सिक्योरिटी दे रहे हो उससे पूरा पैसा वसूल नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, समझा आपने बात। मैंने 1 लाख का लोन लिया बैंक से और बैंक को दे दी 1 लाख की सिक्योरिटी, कोई गिरवी, कोई चीज रख दी गिरवी, कोई चीज गिरवी रख दी बैंक के पास 1 लाख रुपए की, 1 लाख का लोन लिया, 1 लाख की चीज गिरवी रख दी। लेकिन यहां पर बैंक दूसरा सवाल ये करता है, बोले आप गिरवी तो रख रहे हो, ये पैसा ये चीज मैं सेल करने जाऊं मार्केट में और मुझे 1 लाख रुपए वसूल नहीं है तो मैं क्या करूंगा भैया, तो मैं कहां जाऊंगा, फिर क्या होगा, तो मेरे को तो घाटा हो जाएगा ना, फिर क्या होगा। तो भैया तो फिर इस कंडीशन में कंपनी क्या करती है या कोई क्या करता है, इस कंपनी में कंपनी अपने डिबेंचर दे देती है। लो साहब, लो ये जो हम डिबेंचर आपको दे रहे हैं ये और रखो, अगर आपकी जो प्राइमरी असेट्स हैं या प्राइमरी जो सिक्योरिटी है, प्राइमरी मतलब पहले वाली जो सिक्योरिटी है उससे आपको पैसा नहीं मिल पाए तो ये डिबेंचर रखो आप, तो ये डिबेंचर रखो, आप इससे पैसा वसूल करना, आप इनको मार्केट में सेल कर देना, समझे, आप इनको मार्केट में सेल कर देना, तो वो होगा दोस्तों समपार्श्विक कोलेट्रल सिक्योरिटी, समपार्श्विक प्रतिभूति। सिंपल है, मैंने लोन लिया, मैंने कोई चीज गिरवी रखी, बैंक बोले भैया ये गिरवी से काम नहीं चलेगा, ये आपने गिरवी तो रख दी, इससे मेरे को पूरा पैसा वसूल नहीं आया तो मैं उस कंडीशन में कहां जाऊंगा। तो फिर भैया हम बोलेंगे, बोले ले यार तू डिबेंचर भी ले, तो हम डिबेंचर भी रख दिए। तो हमने क्या किया, उसकी ये हमारी एक असेट थी, हमने ये गिरवी रखा, ठीक है, हमने मेन चीज क्या थी, हमने ये चीज गिरवी रख ली और हमने लोन ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, बैंक बोलता है नहीं, तो हमने ये भी दे दिया उसको, ले भाई तू ये भी ले, तो ये क्या हो गया, इसकी हेल्प सहायक होगी ना, सब्सिडरी हो गई, ये जो है इसकी सहायक हो गई, सहायक संपत्ति के रूप में, सहायक संपत्ति होगी या सहायक बंधक संपत्ति या सहायक सिक्योरिटी, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ये इसकी सहायक हो गई, ये क्या आई है, इसकी हेल्प करने के लिए आया है, बराबर है बात। ये हमने गिरवी रखा, बैंक बोलता है नहीं मिला तो ले भाई उनके लोन भी लो, तो एज ए
सहायक संपत्ति के रूप में, सहायक बंधक संपत्ति के रूप में या सहायक बंधक सिक्योरिटी के रूप में कोई चीज हम रखते हैं, हम हमारे डिबेंचर रखते हैं, तो क्या होता है, वो समपार्श्विक प्रतिभूति। बस खत्म है, यही है ये टॉपिक, और ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। तो हाँ, तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक तो समझ आ ही गया होगा, मैंने ढंग से समझा दिया आपको। और बाकी हाँ, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आप बोलोगे सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी तो बताओ हमें, आपने टॉपिक तो समझा दिया, समझ भी आ गया। तो भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दो मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो ये क्या है, फर्स्ट इसके क्या हो गया यार, हाँ तो दोस्तों दो मेथड होते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के। फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती हमारी, मतलब ये है कि दो मेथड है इसमें। एक मेथड में तो हम क्या है, लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, और एक मेथड में हम लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करते हैं। मतलब लाइबिलिटी क्रिएट मतलब हमारा कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार के देखो क्या होता है, जैसे अपन ने वो दे दिया, ये डिबेंचर दे दिया उसको, बैंक को सहायक संपत्ति के रूप में, तो ऐसे थोड़ी कि दायित्व उत्पन्न हो जाएगा, हो भी नहीं भी। तो पहला मेथड हम मान के चलते हैं कि कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता हमारा, लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। तो सिंपल सा क्या है, जनरल एंट्री उस कंडीशन में कोई भी नहीं होती है, केवल हम बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं, बैलेंस शीट में एक नोट के रूप में। जैसे मतलब हमने बैंक से लोन लिया है, तो क्या हम शो करेंगे, जैसे ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। जैसे मान लो 10 लाख का अपन ने लोन लिया है, 10 लाख रुपए। अब यहां पर हम नोट के रूप में नोट्स टू अकाउंट, जो नोट लिखते हैं ना, नोट्स टू अकाउंट, ये आपने पढ़ा होगा, टू अकाउंट्स। ये नोट्स जो हम बनाते हैं, इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है हमारी 10 लाख की है, इसको हम शो किससे करेंगे, बैंक लोन, बैंक लोन से। बैंक लोन 10 लाख रुपए, इसको शो कर रहे हैं। इसमें है क्या एक्चुअल में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी है, इसमें है हमारा बैंक लोन है 10 लाख रुपए का, सिक्योर्ड बाय कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 10% डिबेंचर। 10% कितने डिबेंचर हो सकते हैं, जैसे ये मान लो आप 1 लाख डिबेंचर हैं, डिबेंचर्स ऑफ रेट 10 ईच। क्या है ये, फर्स्ट मेथड में क्या हुआ, हमने कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं की, ठीक है, मतलब कोई भी एंट्री नहीं करेंगे अपन, लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, केवल हमने क्या किया, बैलेंस शीट में एक नोट के रूप में, एक नोट के रूप में, वैसे बैलेंस शीट में केवल ये आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10 लाख रुपए, लेकिन इसको जब हम खोल के देखते हैं, नोट्स बनाते हैं इसके, तो नोट्स टू अकाउंट हम लिखते हैं भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है, ये एक्चुअल में बैंक लोन है, ये 10 लाख रुपए का बैंक लोन है, ये 10 लाख रुपए का, जो कि सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड बाय 10%, 1 लाख डिबेंचर ऑफ रेट 10 ईच। ये सिक्योर्ड है, 1 लाख डिबेंचर है 10 रुपए के, 1 लाख डिबेंचर है प्रत्येक 10 रुपए का, उसके द्वारा ये लोन सिक्योर्ड है। ये हमने शो कर दिया। पहला मेथड ये है, जब हमने लायबिलिटी क्रिएट नहीं करी
तो इसमें कोई भी जनरल एंट्री नहीं होगी, केवल बैलेंस शीट का काम है। दूसरी कंडीशन, यदि लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, यदि फिर इस प्रकार के इश्यू में क्या होता है, दूसरा जब यदि हम मेथड देखें, हम ये होता है दोस्तों कि हाँ, तो उसकी एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये सेकंड मेथड है, टू सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, सॉरी, टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो हमने क्या किया दोस्तों, बेसिकली कि डिबेंचर सस्पेंस के रूप में ये लायबिलिटी क्रिएट करी है। हाँ, तो दोस्तों इसमें हमने क्या किया कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है, ये हमने एक एंट्री कर दी जब हमने इश्यू किए, निर्गमन किया, ठीक है, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब जब हम लोन का पेमेंट कर देते हैं, तो ये जो हमने इश्यू किया है ना, इसको हम रद्द करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे कि बोले भैया हमने पेमेंट कर दिया, अब हमने जो इश्यू किया था उनको कैंसिल आउट किया जाता है। ठीक है, तो उसकी क्या एंट्री होगी, उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री होगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस, टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो इससे क्या है, जो इसका इफेक्ट पड़ा था ना वो खत्म हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा मामला जब रद्द करने के लिए, ये रद्द करने की एंट्री है, वो लायबिलिटी क्रिएट की हमने उसकी एंट्री, ये रद्द करने की एंट्री। ठीक है, जब हमने इश्यू किया था तब, और ये रद्द करने की एंट्री हो गई। ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, ये भी चीज है। तो सेकंड मेथड में दोस्तों मैं बता दूं आपको कि वही है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आप लिख दोगे सिंपल सा, उसमें तो ये इरेज कर दूं क्या, चलो ये इरेज कर ही देते हैं, वैसे आपको समझ तो आई गया, चलो मैं यहां नीचे लिख देता हूं। ठीक है, तो उसमें आप लिख दोगे बैलेंस शीट में भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10 लाख रुपए की। अब यहां पर दोस्तों आप क्या लिखते हो, नोट्स उसके क्या बनाते हो, नोट्स टू अकाउंट, वही वाला बात जब उसको खोलेंगे अपन, जैसे मैंने पहले बताया था। हाँ, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो हमारी है वो है 10 लाख रुपए की, नोट्स में आप शो कर रहे हैं। अब फिर आप लिखेंगे बैंक लोन। बैंक लोन में दोस्तों आप लिखोगे 10% या कुछ भी 10% डिबेंचर, कितने डिबेंचर, ये है मान लो 1 लाख डिबेंचर ऑफ 10 ईच, ये आप लिखोगे बैंक लोन में, 10% डिबेंचर है, तो ये आप मान लो 10 लाख रुपए के। अब यहां पर आप क्या करेंगे, ये 10 लाख तो ये हैं, क्योंकि जो मेन बैलेंस शीट है ना, मेन बैलेंस शीट में आपने क्या शो कर रखा है, देखो ये है बैलेंस शीट, इसमें आपने शो कर रखा है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग से लोन आपने शो कर रखा है भैया। ठीक है, बैलेंस शीट में आपने शो कर रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग से नाम से 10 लाख रुपए। अब इसको हम खोलते हैं, नोट्स बनाते हैं, इसका नोट्स टू अकाउंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम शो करेंगे 10 लाख रुपए, बैंक लोन में हम शो करेंगे 10% डिबेंचर, जो भी जिस प्रकार की डिबेंचर है वो लेस, यहां पर लेस किया जाएगा, लेस डिबेंचर सस्पेंस, कितने का, 10 लाख रुपए का, वही जो हमने ये एंट्री करनी है ना डिबेंचर सस्पेंस की, यहां पर वो हम लेस कर देंगे।
तो ये चीज तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये चीज आ जाएगी, टोटल बैलेंस क्या बचेगा 10 लाख रुपए। तो ये 10 लाख रुपए यहां पर आ जाएंगे। बस क्या है, नोट्स में आप ये शो करेंगे, बैंक लोन में आप दिखाएंगे, बोले भैया इतने डिबेंचर हैं, ये इतने डिबेंचर इनको इश्यू कर रखे हैं, फिर उसमें से लेस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस। और पहली वाली कंडीशन में क्या है, डिबेंचर सस्पेंस का काम नहीं है क्योंकि आपने लायबिलिटी क्रिएट नहीं की। उसमें क्या करोगे आप कि सिंपल सा है, बैंक लोन में दिखा दोगे और उसको बता दोगे ब्रैकेट में सिक्योर्ड बाय इतने इतने डिबेंचर, बस खत्म। ये दो ही इसके मेथड हैं, सिंपल है। पहले में लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, दूसरे में पहले में नहीं हो रही, दूसरे में लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं डिबेंचर सस्पेंस के नाम से। ये लायबिलिटी क्रिएट कर दी, ये जब हम कैंसिल आउट कर दे, जब पेमेंट कर देते हैं लोन का, तो उसको कैंसिल करने की एंट्री। ये बात है इस टॉपिक की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। टॉपिक समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। यही इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। मैंने अच्छे से समझा दिया है, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सर हमको ये चीज समझ में नहीं आई, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई नया मेथड देखेंगे पढ़ने का, कोई नई तरीके से पढ़ेंगे कोई टॉपिक, ठीक है। तो इलाज सब चीज का है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।